नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड्डी की पोटली। आज मैं आपके लिए लेडी सॉक्स 5 नंबर का एक बहुत ही सिंपल और सुंदर वीडियो लेकर आई हूँ। ये सॉक्स बनानी बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। सीधा सीधा बनाते हुए हमने इस सॉक्स को बनाया है। सॉक्स हमने इस तरफ से शुरू करके इस तरह से पूरा घुमाते हुए यहीं पर आकर ख़त्म करी है। फिर ऊपर फंदे उठाकर इसका हमने पंजा बनाया है। नीचे से देखने पर बिल्कुल सिंपल सॉक्स है। इसको बनाने के लिए मैंने वर्धमान की ऊन का प्रयोग किया है। इसको बनने में केवल 48 ग्राम ऊन लगी है। इसको मैंने 11 नंबर की सिलाई पर बनाया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। तो अब हम अपनी बूट बनाना शुरू करते हैं। एक बूट मैंने यहाँ पर पूरे का पूरा बनाया हुआ है। एक बूट मैं पूरा आपके सामने बनाऊंगी। बूट बनाने के लिए हमको बिल्कुल सिंपल इकहरे धागे से फंदे डालने हैं। यहाँ से धागा हम थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देंगे, ये हमारा सिलाई के काम आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से एक नॉट लगा लेंगे और जो हम अपना बूट बना रहे हैं ये हम 11 नंबर की सिलाई पर बना रहे हैं। फंदे हम इकहरे धागे से डालेंगे, एक फंदा बना लेंगे और अपने उल्टे हाथ की सिलाई पर पलट लेंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे और उल्टे हाथ की सिलाई पर पलट लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम पहले 23 फंदे बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। 23 फंदे बनाने के बाद सिर्फ पहली बार हम पहले फंदे को बुनकर बनाएंगे। उसके बाद हम हमेशा फंदा स्किप करेंगे और बिल्कुल सीधा सीधा बुनते हुए आखिरी एक फंदे को छोड़कर सारी सिलाई हम सीधी बना लेंगे। आखिरी फंदा हम उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा हम निट वाइज स्किप करते हुए सारी की सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे और आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। आखिर का फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर से पहला फंदा निट वाइज स्किप करते हुए सारी सिलाई सीधी बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम कितना लंबा बनाएंगे, इस तरह की हम 80 सिलाई बनाएंगे, यानी 160 रोज हम बनाएंगे तो 80 सरी बनकर आ जाएंगे। जैसे ये हमारे पास एक सरी बनी है, 80 सरी बन जाएगी। तो पहले मैं 160 रोज कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी 80 सरी और 160 रोज कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके ऊपर सारे के सारे फंदों को बंद करेंगे। एक फंदा बना लेंगे, एक फंदा पलट लेंगे। बस इसी तरीके से बनाते हुए पहले हम सारे फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर हमने सारे फंदों को बंद कर लिया है। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ से फंदे उठाएंगे। जहाँ से हमने अपने फंदों को बंद किया है, बिल्कुल वहीं से ही हम अपने फंदों को उठाना शुरू करेंगे। फंदे हम बहुत सिंपल तरीके से उठाएंगे। अपनी हर एक चेन से अपने एक फंदे को हम उठाते चले जाएंगे। इसी तरह से जब हम अपने फंदों को उठाएंगे तो हमारे पास सिलाई पर 80 फंदे उठकर आएंगे। तो पहले मैं सारे फंदों को उठा लेती हूँ। एक बार फंदे बढ़ाने के बाद, उठाने के बाद 20 फंदे इधर से और 20 फंदे इधर से मैंने मार्कर लगाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का डबल 20 फंदे इधर से, 20 फंदे इधर से, बीच में मेरे पास 40 फंदे हैं। टोटल फंदे हमारे 80 उठे हैं। अब हम यहाँ पर पहले फंदे को बुनते हुए अपने फर्स्ट मार्कर तक सीधा सीधा बनाएंगे। यहाँ से हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा सिंगल, फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा सिंगल, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक फंदा सिंगल। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने बीच के 40 फंदों को इसी तरीके से बनाएंगे अपने सेकंड मार्कर तक। 40 फंदे थे, 3 फंदों का डिजाइन था, 13 बार हमने बना लिया। एक फंदा हमारा बचा है, इसको हम सिंगल ही बना लेंगे और बाकी की सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। बीच के फंदे 27 हैं, साइडों के फंदे 20-20 हैं। टोटल फंदे मेरे पास इस समय 67 हैं, 67 हैं। एक बार फंदे कम करने के बाद एक रो हम सारी की सारी सीधी बनाएंगे। कोई फंदा कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। तो पहले इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम दूसरी बार और आखिरी बार अपने फंदे कम कर रहे हैं। पहले हम फर्स्ट मार्कर तक 20 के 20 फंदे सीधे बनाएंगे। मार्कर तो अब हम निकाल ही देंगे, मार्कर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इस बार 2 फंदों का, इस बार हम पहला फंदा सिंगल और दूसरा फंदा हम डबल बनाएंगे। एक फंदा सिंगल और फिर से हम 2 फंदों का एक सिंगल और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं अपने सेकंड मार्कर तक बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे।
मार्कर निकाल देंगे और आखिर तक सीधा सीधा बनाएंगे। और इस समय मेरे पास सिलाई में फंदे हैं। इस समय मेरे पास सिलाई में 58 फंदे हैं। 20 फंदे इधर, 20 फंदे इधर, 18 फंदे मेरे पास सेंटर के हैं। तो ये रो में कंप्लीट कर लूँ, फिर हम सारे फंदे बंद करेंगे। अब हम यहाँ पर सारे फंदों को काले धागे और अपने पीच कलर के धागे से बंद करेंगे। एक फंदा पीच कलर से बनाएंगे, और एक फंदा हम काले धागे से बनाएंगे। और पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। एक बार फंदा काले धागे से और एक बार पीच कलर से बनाएंगे। फंदे बंद करने का तरीका बिल्कुल सेम है। हर बार आप अपने धागे को एक तरफ ही चलाइए, तभी सुंदर बनकर आता है। कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे हो जाए तो ये इतने में ही इसकी जो खूबसूरती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमने अपने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। काले धागे को हम काट देंगे और जो पीच कलर का धागा है इससे हम सिलाई कर देंगे। पहले काले धागे को अंदर करेंगे और सारे धागों को हम अंदर करेंगे। जिस तरीके से हमने फंदे उठाए हैं, रॉन्ग साइड से भी बहुत सुंदर लगते हैं और राइट साइड से भी इनकी खूबसूरती बहुत सुंदर लगती है। देखिए, बनने के बाद इसकी खूबसूरती बहुत सुंदर आती है। रॉन्ग साइड से भी उतने ही सुंदर लगते हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई करने के लिए हम सीधी साइड को आपस में जोड़कर पहले हम यहाँ से पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद इसको हम उल्टा कर लेंगे। सीधी साइड बाहर ले लेंगे और अपनी सुई को यहाँ से हम बाहर ले लेंगे। अब हमको यहाँ से
बड़े सिंपल तरीके से अपनी सिलाई करनी है। 2 धागे हम इधर से ले लेंगे और 2 धागे हम इधर से ले लेंगे। 2 धागे इधर से ले लेंगे और 2 धागे हम इस साइड से ले लेंगे और इसी तरह से सिलाई करते हुए पहले हम यहाँ तक सिलाई करेंगे। एक बार यहाँ से सिलाई कंप्लीट करने के बाद 1 2 3 4 अब हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसको हम जोर से खींच देंगे और हाथ से अंदर करते चले जाएंगे। यहाँ से हम इसकी फिर से सिलाई शुरू करेंगे। एक बार हम इस तरफ के 2 धागे ले लेंगे, एक बार इस तरफ के 2 धागे। बस इसी तरह से सिलाई करते हुए पहले हम पैर की सारी सिलाई करेंगे, लेकिन सिलाई हम इतने हिस्से को छोड़कर करेंगे। तो पहले यहाँ तक सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से हम पहले की तरह ही करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार लेने के बाद अब हम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद इसको खींचेंगे जोर से और इसको हम यहाँ पर पक्का कर देंगे। बूट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको पैर में डालते हैं। बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत सुंदर शेप आई है इसकी। अब हम इसके ऊपर केवल बो लगाएंगे। बो का वीडियो मैंने अलग से बनाया है। हम यहाँ पर अपनी बो को लगा लेंगे। बिल्कुल सेंटर से हम अपनी बो को लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारी बो लगकर तैयार हो गई है। अब हम इसको पैर में डालते हैं। बो पक्की करने के बाद हमारा बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में
एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।